हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आज हम आप सभी को भगवान शिव और माता पार्वती के सुख समृद्धि से भरपूर ऐश्वर्य जीवन के विषय में बताएंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती के सुखी दाम्पत्य जीवन की वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। प्यारे भक्तजनों, आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो और भगवान शंकर और भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन हो तो भगवान शिव और माता पार्वती का। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको वो विशेष बात बताते हैं जिनकी वजह से भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में माना जाता है। सबसे पहले तो प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षायणी को कैलाश पर रहने वाले बैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन दक्षायणी के पिता को यह मंजूर नहीं था। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान सहन नहीं करने के कारण उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उतार कर भगवान शिव के समक्ष रख दी। भगवान शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपनी पत्नी के शव को लेकर जगत में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसके बाद भगवान शिव जी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। जो दूसरी विशेष बात है वो है विधिवत विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को एक दूसरे से प्रेम था, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति से ही विवाह किया। पहली बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति और परिवार की सहमति होना बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है जन्म जन्मों का साथ। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। उस समय तारकासुर का आतंक था। उसका वध भगवान शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे, ऐसा उसे वरदान मिला था, लेकिन भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भगवान शिव के पास भेजा गया, लेकिन कामदेव तपस्या तो भंग नहीं कर पाए, लेकिन वे स्वयं भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए। बाद में भगवान शिव जी ने पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। और अन्य जो चौथा कारण है वो है भगवान शिव का एक पत्नी व्रत। भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। बात चाहे सृष्टि निर्माण और उसके संचालन की हो या परिवार की गाड़ी हाँकने की, पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना जरूरी है। प्यारे भक्तजनों, पांचवी बात है आदर्श गृहस्थ जीवन। सांसारिक दृष्टि से भगवान शिव व माता पार्वती गृहस्थ जीवन का आदर्श हैं। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण
और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उनके दायित्वों का निर्वाह किया। प्यारे भक्तजनों, छठा जो विशेष पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ वो है भगवान शिव का अपनी पत्नी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना। भक्तजनों, भगवान शिव ने जब ब्रह्म आज्ञा प्राप्त की तो उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जाए यह बताया था। भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्कर से छूटकर सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी बनकर रहे। भक्तजनों, सातवीं जो बात है वो हम आपको बताते हैं कि जब तक पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखेंगे वो एक सफल दाम्पत्य जीवन नहीं हो सकता। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गृहस्थ जीवन में कलह रहता है। भगवान शिव के मन में माता पार्वती और पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो अगाध प्रेम और सम्मान की भावना है वह पूजनीय है। भगवान शिव और माता पार्वती से सफल दाम्पत्य की सीख हम सभी को लेनी चाहिए। भक्तजनों, माता पार्वती ने भगवान शिव के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया तो भगवान शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। भक्तजनों, भगवान शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ बने हैं। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे, लेकिन माता पार्वती का ये प्रेम ही था कि एक योगी गृहस्थ बना। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर वैरागी बनकर सन्यासी होकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी, सन्यासी या कहें कि बैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो भगवान शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ बन गए। कहना तो यह चाहिए कि माता पार्वती भी तो जोगन थी। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर कैसे इसी जन्म में सन्यास के लिए छोड़कर चले जाएं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शंकर ने हम सभी के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम परिवार में रहते हुए भी अपने आप को सामंजस्य में रख सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को भगवान राम और सीता ने भी अपनाया था। पार्वती का शिव में हो जाना या शिव का पार्वती में लोप हो जाना, इसी के प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। प्यारे भक्तजनों, सदा साथ रहना और आपस में सभी बातें एक दूसरे को बताना पति पत्नी के संबंध को और प्रगाढ़ करता है। पुराणकार कहते हैं, एक महिला को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात रुकना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री या पति का होना जरूरी है। यह तो एक आम मनुष्य की बात है, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उनका साथ तो सदैव से है और सदा ही रहेगा। भक्तजनों, हम हमेशा देखते और सुनते आए हैं कि भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी रूप में कोई कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी भगवान शिव के प्रेम में लीन होकर अपने रहस्य बताती रहती हैं। भक्तजनों, अगर आप
अपने दाम्पत्य जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हो तो हमें भगवान शिव और माता से ये सभी सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान, सत्यव्रत और सम्मान का भाव रखने वाला होना चाहिए। भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव और माता पार्वती के दाम्पत्य जीवन से जुड़ी ये बातें कैसी लगी? इनको आप अपने जीवन में अपनाएं और एक सफल दाम्पत्य जीवन बनाएं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव से जुड़ी ये बातें सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। न्योछावर कर दिया तो भगवान शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। भक्तजनों, भगवान शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ बने हैं। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे। लेकिन माता पार्वती का ये प्रेम ही था कि एक योगी गृहस्थ बना। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर वैरागी बनकर सन्यासी होकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी, सन्यासी या कहें कि बैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो भगवान शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ बन गए। कहना तो यह चाहिए कि माता पार्वती भी तो जोगन थी। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर कैसे इसी जन्म में सन्यास के लिए छोड़कर चले जाएं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शंकर ने हम सभी के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम परिवार में रहते हुए भी अपने आप को सामंजस्य में रख सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को भगवान राम और सीता ने भी अपनाया था। पार्वती का शिव में हो जाना या शिव का पार्वती में लोप हो जाना, इसी के प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। प्यारे भक्तजनों, सदा साथ रहना और आपस में सभी बातें एक दूसरे को बताना पति पत्नी के संबंध को और प्रगाढ़ करता है। पुराणकार कहते हैं, एक महिला को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात रुकना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री या पति का होना जरूरी है। यह तो एक आम मनुष्य की बात है, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उनका साथ तो सदैव से है और सदा ही रहेगा। भक्तजनों, हम हमेशा देखते और सुनते आए हैं कि भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी रूप में कोई कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी भगवान शिव के प्रेम में लीन होकर अपने रहस्य बताती रहती हैं। भक्तजनों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हो तो हमें भगवान शिव और माता से ये सभी सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान, सत्यव्रत और सम्मान का भाव रखने वाला होना चाहिए। भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव और माता पार्वती के दाम्पत्य जीवन से जुड़ी ये बातें कैसी लगी? इनको आप अपने जीवन में अपनाएं और एक सफल दाम्पत्य जीवन बनाएं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव से जुड़ी ये बातें सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।